उस वक्त वो दोहा, अब ये बाबा तो राजनीतिक भाषण कर रहे हैं। मैं भगवान राम को सोनिया गांधी को प्रयागराज नहीं दिखाई देता है, गंगा नहीं दिखाई देती, यमुना नहीं दिखाई देती, सोनिया गांधी को केवल इटली दिखाई देती, पोप दिखाई देता है, इसीलिए राम का विरोध करते हैं। कहां से आप ला रहे हैं ये सारी बातें? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। मैं वेदांती जी, अब रहने दीजिए। शेषनारायण जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार, और बाकी लोग भी बहुत सारे हैं, बोलेंगे कुछ। आप जरा थोड़ा सा मौका दीजिए आप औरों को। जब प्रकट हुए भगवान, तो बाबा ने, गोस्वामी तुलसीदास से बड़ा राम भक्त तो कोई नहीं है। राम के चरित्र को हजारों लोगों ने लिखा है, लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है जी, तो वो तो बहुत बड़े संत हैं। और उन्होंने, अकबर का राज था, आप गौर करिएगा, अकबर का राज था और अकबर की जय बोलने की परंपरा थी, लेकिन बाबा ने हर जबान से सियावर रामचंद्र की और राजा रामचंद्र की जय बुलवा दी। हर दोहे के बाद बोला जाता है। एक दोहा सुनिए, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। ये इस तरह से मानस पिछले 500 वर्षों से हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में पढ़ा जा रहा है। और वो अखिल लोक के विश्राम, अखिल लोक की शांति के लिए प्रकट हुए थे। तो अब मेरी ये प्रार्थना है संतों से कि जो भी, अब भगवान राम से ज्यादा तो ये सोनिया जी का नाम दे रहे हैं महाराज जी, तो मैं तो किसी और का नाम नहीं लूंगा, मैं तो उन्हीं का नाम लूंगा। वो जो आदि हैं, जो जिनके कारण वहां शांति हुई, और बाद में जितने भी आतताई थे सबको उन्होंने दंडित किया। और अकेले वनवासी, यानी ऐसा नहीं कि कोई उनके पास सेना थी, चक्रवर्ती सम्राट नहीं किया था रावण का वध करने। वो एक और, लेकिन बड़ा अपने भाई, एक मिनट अजय, अपने भाई की बाजी लगा दी थी भगवान राम ने। और हनुमान जी ने जो क्या है, जो सभी सबसे विद्वान जो व्यक्ति हैं, बुद्धि के जो कुशाग्र बुद्धि हैं, तो वो हनुमान जी लाके उनकी रक्षा करते हैं। तो मैं उस राम के मंदिर की आकांक्षा कर रहा हूँ। और इन लोगों से भी आप प्रार्थना करिए कि महाराज हो गया, संघर्ष हो गया, आ गया, भगवान राम का मंदिर बनेगा, और उसको आप उसी भाव से, जिस भाव से बाबा ने उसकी वंदना की थी, महाराज तुलसीदास जी महाराज ने अकबर की सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक भगवान राम के चरित्र को उन्होंने, सब रामचंद्र की जय बोलेंगे, अकबर की जय कोई नहीं बोलेगा। मामूली बात है, सही बात है। और इसीलिए आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं शेषनारायण जी, भक्ति काल जो है भारतीय इतिहास की परंपरा में, उसको भक्ति आंदोलन कहा गया है। भक्तों ने अपनी भक्ति के जरिए एक किस्म का आंदोलन खड़ा किया था, और वो आंदोलन किन चीज़ों के, किन ऐतिहासिक संदर्भों में था, ये अभी उसका विषय नहीं है, यहाँ पर चर्चा हम करें। लेकिन मेरे साथ सैफ जुड़ गए, उनसे जरूर पूछूंगा, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता सैफ, यहाँ पर वेदांती जी हैं, हरीश श्रीवास्तव जी हैं, और भी तमाम लोग हैं। लेकिन वेदांती जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि राशिद अल्वी साहब को लग रहा है, गुस्सा आ रहा है कि क्यों पहुंच रहे हैं मोदी जी भूमि पूजन करने। तो अब लोगों की आस्था का मंदिर बन रहा है, लेकिन कांग्रेस को क्या रास नहीं आ रहा है ये? सबसे पहले अजय साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिवार जो है वो बिल्कुल सेफ हों और सुरक्षित रहें और हेल्दी रहें। धन्यवाद सैफ, अब हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सबसे पहली चीज जो है ये भाई आपका धर्म है। ऐसे देखिए, कोई इंटरनेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई है। ये राशिद अल्वी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उनका अपना धर्म है। मगर सवाल ये उठता है आज कि अगर यही चीज अगर राहुल गांधी जी करते या कहीं जाते, किसी मंदिर में जाते, तो सवाल जरूर उठते। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो इनके वक्ता और प्रवक्ता हैं, नहीं, राहुल प्रियंका दोनों जा चुके हैं हाल ही में, 2019 में ही, जब वोट की जरूरत थी तो अयोध्या जा चुके हैं। उनके ऊपर साहब, उन पे तो ये भी सवाल उठते हैं कि वो तो हिंदू ही नहीं है। इस देश में सबसे बड़े हिंदू जो हैं वो फिर बन के भारतीय जनता पार्टी सामने आ जाती है। बल्कि अव्वल तो किया कुछ नहीं है आज तक हिंदुओं के लिए भी। अच्छा सैफ, ये बताइए ना कि मंदिर बन रहा है, इससे कांग्रेस को खुशी है कि नहीं है? कांग्रेस खुश है कि नहीं? आप खुश है कि नहीं? सुनिए, सबसे पहले मंदिर बन रहा है तो हम तो पार्लियामेंट में जो है वो लेके आए थे। उसको रुकवाने वाला कौन था? एसएस भंडारी थे। इनके पूछिए पार्लियामेंट में किसने जो है अपोज किया था मंदिर पे रोक लगाने के लिए।
आज भारतीय जनता पार्टी जो इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो बहुत सारा इतिहास निकल आएगा, का पूछिए ना, बहुत सारा इतिहास निकल आएगा कि किसने ऑब्जेक्शन उठाया था, एसएस भंडारी ने रोका था। आप वैसे ही लेट से आए हैं, मुझे इतना ही बता दीजिए कि क्या आप मंदिर बनने से खुश हैं? कांग्रेस में खुशी है कि नहीं है? हमें मैं तमाम लोग मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सब मुझे मैं अब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है हम उसके साथ में हैं, हम खुश हैं। तो राशिद साहब क्यों नाराज हो रहे हैं? यकीन माने, सुनिए, शरद पवार सब क्यों नाराज हो रहे हैं? आपके महाराष्ट्र में साथी हैं वो। नहीं, देखिए इसमें कोई नाराज की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ साहब, जो है हमारे देश में हमारी पार्टी हो या कोई भी जो पार्टियां आई हैं वो हमेशा से मंदिरों या मस्जिदों का या गुरुद्वारों का निर्माण जो है करवाती आ रही हैं, और आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। मगर उसका श्रेय लेने का काम, दिखावा करने का काम जो है वो ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और वक्ता करते हैं। मैं आज तक ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी भूमि पूजन दिखावा करने के लिए जा रहे हैं और क्या करते हैं? मुझे आप अच्छा तो एक चीज बताइए सर, आपको लेट से आए, कुछ देर में आप पे ठहर रहा हूँ, कई सवालों के जवाब आप ही को देने थे। अगर आपको लगता है कि ये दिखावा है तो हर साल हम एक तस्वीर देखते हैं, मुझे लगता है कि शेष नारायण जी इसकी तस्दीक करेंगे और सभी लोग करेंगे। सुनिए जरा कि हर साल तमाम पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस, माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या इंक्लूडिंग कांग्रेस अयोध्या में इफ्तार की पार्टी करती है, वो क्या दिखावा नहीं होती है? क्या क्यों दर्द हो रहा है? बताइए। बताता हूँ आपको अजय साहब, आपने जो सवाल पूछा जी, आप जो जाते हैं, और यही नहीं, देखिए 2019 में राहुल और प्रियंका दोनों पहुंचे थे। जवाब दे रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी सवाल का जवाब, जो सवाल है क्या है। सुनिए, हमारे देश में 80% जो पार्टियां हैं वो हिंदू उनके हेड्स हैं। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, या आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, या बीएसपी की बात कर रहे हैं, या तृणमूल की बात कर रहे हैं, जितने देश में पार्टियां हैं सब ज्यादातर सबके हेड जो हैं वो हिंदू ही हैं। मगर क्या है, ये दिखावाकरण जो किया जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और वक्ता और इनके सब नेता इसलिए करते हैं कि किस तरीके से जो है सब हिंदुओं को अब एक तरफा किया जाए, बल्कि उनके लिए करते कुछ नहीं है। आज तक कुछ नहीं किया है, एक मंदिर का निर्माण नहीं किया है। हमने अपने टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 200 मंदिरों में हमारी कंट्रीब्यूशन है। 135 फीट की मूर्ति जो है भगवान हनुमान जी की हमने आंध्र प्रदेश में जो स्थापना करवाई, आप ये देख लीजिए। बल्कि हिंदुओं की धर्म के अंदर, मैं मुस्लिम हूँ मगर मैं ये मानता हूँ साथ जो है हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक छोटा सा जवाब जल्दी से, समय खत्म हो रहा है। हरिशंकर जी बहुत कुछ, आज कौन जवाब दे रहे हैं? वेदांती जी जवाब दे रहे हैं। आज हरिशंकर जी का मोर्चा वेदांती जी ने संभाल लिया। सर्जरी का एग्जाम्पल बोलते सुनिए, अंदर हजारों मंदिरों को कांग्रेस ने तोड़वाया है। मुझे बताइए, आतंकवादियों के द्वारा कांग्रेस ने मंदिरों को तोड़वाने का काम किया है। गणेश भगवान कांग्रेस ने किसी मंदिर निर्माण का काम नहीं किया है। अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए कि ये खुश है कि नहीं कांग्रेस वाले? ये तो डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मंदिर निर्माण करने का काम संतों ने किया है, महात्माओं ने किया है, राम भक्तों ने किया है। देख लीजिए जम्मू कश्मीर में कितने मंदिर तोड़ दिए गए। 370 धारा हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जाकर के देखिए हजारों मंदिर टूटे पड़े हुए हैं। ये कांग्रेस की देन थी, ये इंदिरा गांधी की। ओके ठीक है, समय खत्म हो रहा है, मेरे पास इतना ही था। हरिशंकर जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं जैसा कांग्रेस को डर लग रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक साफ नहीं कर पा रही है कि ये बयान कांग्रेस का है या नहीं है, और अगर है कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी हैं तो वो उनको क्यों डर लग रहा है? क्या उनको रास नहीं आ रहा है मंदिर का बनना, या फिर राजनीतिक तौर पर ही वो डर गए हैं कि इसका फायदा उनको नहीं मिल पाएगा? तमाम वो सवाल हैं, लेकिन मंदिर बन रहा है, इससे बहुत सारे लोग खुश हैं, लेकिन सब के सब खुश हों ये जरूरी नहीं, ये जरूर इन नेताओं के बयान दिखा रहे हैं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज बिग डिबेट में।